G8 या ग्रुप ऑफ 8 दुनिया के 8 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का मंच है। G8 के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसका न तो कोई मुख्यालय है और न ही कोई बजट। इसका कारण ये है कि G8 बनाने के पीछे सोच ये थी कि लंबे चौड़े तामझाम से बचकर इन देशों के शीर्ष नेता सीधे सीधे अनौपचारिक तरीके से एक दूसरे से बात कर सके। G8 का मेजबान देश ही सम्मेलन की तैयारियां करता है और उसका खर्च उठाता है। 1970 के दशक में तेल संकट और आर्थिक मंदी के माहौल के बीच महसूस किया गया कि दुनिया के अहम देशों के नेताओं के खुलकर बात करने का कोई मंच होना चाहिए। इसी के बाद 1975 में फ्रांस में G6 की स्थापना हुई। इसके 6 सदस्य देश थे: फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। 1976 में कनाडा और 1998 में रूस भी इनके साथ जुड़ा और बन गया G8। G8 के अंतर्गत सदस्य राष्ट्र यूरोपियन संघ का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, पर इसे एक सदस्य या मेजबान के रूप में अभी शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार G8 समूह बनाने में शामिल देश दुनिया के सबसे अधिक औद्योगिक गतिविधियों वाले देश हैं। इसका पहला शिखर सम्मेलन नवंबर 1975 में पेरिस के नज़दीक रेम्बोनिलेट में आयोजित किया गया था। वर्ष 2018 के अनुसार इसमें शामिल देश में विश्व की GDP का 46% और दुनिया के कुल धन के 58% का मालिक है। G8 समूह की मीटिंग कब और क्यों होती है? G8 बैठक में किन बातों की चर्चा होती है, ये जानेंगे हम। G8 की बैठक साल में एक बार अर्थात वार्षिक होती है। इसकी मेजबानी सदस्य देश बारी बारी से करते हैं। G8 का वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्लॉक की वार्षिक बैठक होती है। ये भी एक सवाल है कि चीन G8 में क्यों शामिल नहीं है। आइए जानते हैं। चीन दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी वह इस समूह का हिस्सा नहीं है क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है और प्रति व्यक्ति आय संपत्ति G8 समूह देशों के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में चीन को उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता और इसी वजह से यह समूह में शामिल नहीं है। G8 के सदस्य देश कौन कौन से हैं, उनको याद करेंगे हम एक ट्रिक से। जीजा कई बार फ्रांस आए। जी से जर्मनी, जा से जापान, का से कनाडा, ई से इटली, बा से ब्रिटेन, रा से रूस। फ्रांस आए। फ्रांस से फ्रांस, आय से ऑस्ट्रेलिया। 8वें का डेनवर शिखर सम्मेलन एक मील का पत्थर था जिसने वित्तीय और कुछ आर्थिक चर्चाओं को छोड़कर सभी में पूर्ण रूसी भागीदारी को चिह्नित किया और 1998 के बर्मिंघम शिखर सम्मेलन में पूर्ण रूसी भागीदारी देखी गई, जिससे 8 के समूह का जन्म हुआ, G8। हालांकि G7 औपचारिक शिखर सम्मेलनों के साथ साथ काम करता है। थैंक यू।